तो बड़े भाग्य से तो हम मानव तन पाए हैं। जी जी। अगर मानव तन पा के हम अपने प्रभु स्वामी भगवान को न पहचान पाए तो हमारा मानव तन बेकार चला गया। जी जी। 84 लाख योनियों में जो हमने कष्ट पाए हैं वो योनियों का कष्ट हमारा व्यथा चला गया जी। उसका हमने कोई स्वार्थ लाभ न निकाला। तो अभी हम जा रहे हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। महाराज जी हैं आश्रम के, जो जंगलों में भजन साधना रहकर करते हैं। देखिए आश्रम के चारों ओर आपको बड़ी बड़ी चट्टानें, गुफाएं और कंदराएं देखने को मिलेंगी इस जगह में। अच्छा महाराज जी, नीचे गुफा है चट्टान के नीचे। अच्छा, गुफा में रहते हैं महाराज जी। आइए देखते हैं, बहुत ही दुर्लभ सिद्ध संत के दर्शन आज आपको कराने जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, बहुत ही विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे बनी गुफा, आपको महात्माओं की गुफा दिखाते हैं। ये आश्रम के महाराज जी हैं। यहाँ पर 2 सिद्ध मूर्तियाँ रहकर वर्षों से भजन साधना करती आ रही हैं। सीताराम महाराज जी। ये देखें दोस्तों, ये विशाल चट्टान और चट्टान के नीचे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। और महाराज जी शंकर जी हैं। अच्छा, और ये महाराज जी आपकी इधर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। जी। और इधर महाराज जी आपकी भोजन प्रसादी बनती है। सीताराम प्रसाद में कहीं उचित स्थान नहीं है। अच्छा, तो छाया की वजह से। अच्छा, मतलब ये इसी के नीचे पानी नहीं गिरता। ये शिला है। हाँ, शेष नाग जी हैं ये। अच्छा। हाँ। अच्छा, शेष नाग जी हैं। हाँ, ये शेष नाग जी हैं। इन्हें पारस पथरी बोलते हैं। अच्छा। और बहुत प्राचीन है। अच्छा। बहुत ही शक्तिमान है। जी जी जी। और देखे दोस्तों, किस तरह की जगह में महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। भोजन प्रसाद की तैयारी ही कर रहे थे कि हम आ गए हैं। और इधर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है और ये चट्टान के नीचे गुफा बनी हुई है। गुफा में भोलेनाथ बैठे हुए हैं। ये देखे दोस्तों, ये भोलेनाथ इधर बैठे हुए हैं। और ये गुफा काफ़ी गहरी है, अंदर जाना आसान काम नहीं है। अभी महाराज जी से यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे लिए भगवान ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि भोले शंकर का कहना है कि जो हमारे स्थान में आए जी, उसे तुम भगवान से ज़्यादा दर्जा दो, बस। तो हम तो यही समझते हैं कि नर में ही नारायण है, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। तो इसलिए हम बस वही धर्म के आधार पे अपने लगे हुए हैं और हमसे कोई चीज़ से मतलब नहीं है। महाराज जी आप कब से संत हो गए हैं? हमको 3 वर्ष हो गया। अच्छा, 3 वर्ष। इसके पहले महाराज जी आप संत नहीं थे कि संत थे तो अगली जगह भजन करते थे? इसके पहले हम अपने ही गांव में एक मंदिर में रहते थे। अच्छा। और 1.5 साल वहाँ अच्छा। साधु धर्म का निभाया। अच्छा। फिर इसके बाद माता पिता का देहांत होने के बाद अच्छा। फिर हम शादी वादी हमारे माता पिता ने हम लोगों की करवाई नहीं थी। अच्छा। अच्छा। तो ना ही हम ज़्यादा शादी वादी से मतलब रखे। जी। हम बचपन से ही भक्ति मार्ग में ध्यान हमारा लगा रहता था। अच्छा। और हम सब दिन अच्छे ही कर्मों की पूजा किए हैं। जी। फिर हमने देखा कि यहाँ गांव में रह के हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जी। अब हमारे माता पिता भगवान ही हैं। जी। चलो उनकी शरण में चलते हैं। तो हम दोनों भाई अपना गांव, घर, जगह, ज़मीन, नात, रिश्ता सब कुछ त्याग के हम यहाँ खम्बेश्वर आश्रम में आ गए। भगवान के नाम से बड़ी माया संसार में कोई नहीं है। जी। भगवान का नाम ही, भगवान का भजन ही, हमारा सत्संग ही, हमारा धर्म ही, हमारा मानव प्रेम ही हमारे लिए यही सबसे बड़ी माया है। जी। जी, जिसको आप माया समझ रहे हैं जी। वो माया नहीं है। अच्छा। वही इस काया को परेशान करने वाली माया है। जी। जी। तो हम साधु संत हैं, हम बहुत आगे का सोच के अपना निर्णय लेते हैं। जी। जी। संसार हमें नहीं समझ पाता। जी। इसलिए हमने सब
कुछ तुच्छ समझ के चले आए हैं, यहाँ कुछ लेके नहीं आए हैं। सब शंभू हमारे भोले शंकर खम्बेश्वर महाराज जी जी हमारा पालन पोषण करते हैं, और ना ही हम किसी के दरवाजे कुछ मांगने जाते हैं। जी रातों दिन अपना यहीं रहते हैं। भोलेनाथ की दया से हम एक गाय भी रखे हैं। अच्छा सुबह शाम एक एक लीटर हमें दूध देती है। जो आप जैसे भगत लोग आ गए तो दिन भर हम चाय पिलाते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारा दूध चुक रहा है कि नहीं चुक रहा। अच्छा हमें तो प्रजा रंजन में ही हमारा रंजन है, जी उसी को हम अपना भजन समझते हैं सीताराम। जी बस, और हमसे बड़े भाग मानव तन पावा, जी तो बड़े भाग से तो हम मानव तन पाए हैं। जी जी अगर मानव तन पा के हम अपने प्रभु स्वामी भगवान को न पहचान पाए तो हमारा मानव तन बेकार चला गया। जी जी 84 लाख योनियों में जो हमने कष्ट पाए हैं, वो योनियों का कष्ट हमारा व्यथा चला गया। जी उसका हमने कोई स्वार्थ लाभ न निकाला। जी जी इसलिए हम इन सब चीज़ों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए हमने भगवान का भजन ही सबसे अच्छा धन दौलत रुपया पैसा माता पिता समझा। जी भगवान के भजन के आगे सब कुछ बेकार है। जी जी हाँ, राम नाम सार है, बाकी संसार सब बेकार है। जी हर हर महादेव, खम्बेश्वर महाराज की जय। तो महाराज जी आप ये चट्टान के नीचे ही रहते जी, हैं, इसी के नीचे हम रहते हैं 3 चाहे साल से। बरसात हो चाहे गर्मी हो, कोई सीजन हो, जी कोई सीजन हो, कोई विपदा आ जाए, जी हम यहाँ से ना जब से आए हैं तो ना कभी यहाँ से कहीं गए ना आए। जी हाँ, साधु भ्रमण नहीं करेगा तो उसका दिनचर्या नहीं कटेगा, जी, उसका आश्रम नहीं चलेगा। जी इसलिए भ्रमण करने कभी कभी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा सेवा समझ लो इसे, गऊ को भूसा लेने ही चले गए गांव में। अच्छा अच्छा 4 भगत रहते हैं आश्रम में, तो गए तो सब्जी ले आए, कुछ न कुछ सामग्री लेते आए। जी तो कहते हैं कि ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, और ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है, जीव में ही शिव है। तुम दुश्मन को भी बैठ के बढ़िया प्रेम से रबड़ी मलाई या मान सम्मान दे के खिला के अपने घर से भेज दो, जी तो भगवान कहता है कि इससे बड़ा तुम्हारा पुण्य कोई नहीं है। जी जी तो कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, हमारा तुम्हारा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो जितनी हमारे पास ज्ञान है उतनी दूर तक तो हम जा पाएंगे। अधिक ज्ञान नहीं है, आगे का मार्ग नहीं मालूम, तो हम कैसे वहाँ सफ़र करेंगे, भटक नहीं जाएंगे। जी जी बिल्कुल जब हमें मार्ग पता होगा सही तभी तो हम चलेंगे। जी 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 तो भोलेनाथ की कृपा से हमें मार्ग आगे का खुदे वो दे देते हैं, जी इसलिए उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं। जी आज हम इतने खुशहाल हैं कि इतने अपने कभी गृहस्थ आश्रम में नहीं थे। जी हाँ, भोले शंकर की कृपा ऐसी है कि भारी आनंद है। जी महाराज जी आपने कुटिया भी नहीं बनाई है, आपकी कुटिया ये कंदरा ही है। जी जी जी, कुटिया क्या बनाना है, हमारा तो संसार ही कुटिया है। जी हाँ, साधु अपने लिए घर नहीं बना सकता, अपने लिए कुटिया नहीं बना सकता। कुटिया क्या करना है, हमारी कुटिया हमारा कुटुंब, कुटिया का नाम आ दे दिया गया नहीं, उसका मेन नाम है कुटुंब। अच्छा हमारा कुटुंब, कुटुंब बहुत बड़ा समाज है हमारा। जी साधु संतों का बराबरी कर लेना बिरला ही कोई होगा तो कर लेगा। जी जी सबके बस की बात नहीं, जी जी बहुत कठिनाई का रास्ता है। जी हम्म। तो महाराज जी आपकी कुटिया में भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? हमारे भोजन प्रसाद की व्यवस्था बस अब जैसे कोई भगत आए दर्शन करने, तो कोई अपने घर से थोड़ा आटा लेते आया 1 किलो, अच्छा कोई चावल लेते आया, जी। कोई दाल ले आया, कोई दूध ले आया। जी हम तो किसी से मंगाते नहीं हैं, जी लेकिन ये शंभू हैं, इनको तो तीनों लोग का ध्यान है। अच्छा तो इनको ये भी ध्यान रहता है कि अब बाबा का खाने का टाइम हो गया तो इन्हें चाहिए भोजन। मानव रूप है तो भोजन चाहिए, मानव जानवर योनि होती तो हम पत्ता वत्ता खा लेते। जी जी तो अब ये रोटी भी देते हैं, जी मान सम्मान भी देते हैं, जी और सहन शक्ति भी देते हैं। महाराज ये गुफा आपकी कितनी बड़ी है? ये गुफा सीताराम हमारी कम से कम आधा बीघा की होगी। अच्छा दबी हुई है जमीन में। अच्छा अच्छा
तो गर्मी में महाराज जी अंदर ठंडक रहता है? हाँ, गर्मी में बहुत ठंडा रहता है। वहाँ जो अंदर घुस के हमने थोड़ा पत्थर लगा दिया है। हाँ हाँ। अंदर बहुत ज्यादा धुंध टाइप दिखती है। अच्छा अच्छा। बड़े बड़े जानवर वहाँ रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे जानवर रहते हैं तो आपको परेशान नहीं करते? नहीं, हमें नहीं परेशान करते हैं। अच्छा। हाँ, हमें नहीं परेशान करते क्योंकि भोलेनाथ जी ने उनको सबको मना कर दिया है। अच्छा। ये हमारे अनुमति से ये संत यहाँ रह रहे हैं। हाँ हाँ। कोई भी इन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकता। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आप जो है काफी जंगलों के अंदर रहते हैं जी। ये देखिए चारों तरफ सब जंगलों के दृश्य हैं। हाँ। पहाड़ों के दृश्य हैं, काफी प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ स्थान है। जी। तो बाहरी जानवर भी तो यहाँ आते होंगे? हाँ, बाहरी जानवर भी आते हैं। अच्छा। ये हमारा स्थान प्राचीन है। अच्छा। ये आज से 100 वर्ष पहले अच्छा की बात है। जी जी। हमने भी गाथा में सुना है कि यहाँ एक संत रहते थे। अच्छा। त्यागी बाबा जी। अच्छा अच्छा। और वो ऐसे संत थे कि गाय भी चराते थे, बकरी भी चराते थे, यहीं बांधते थे जी। उनके साथ में एक शेर भी रहता था यहाँ। अच्छा अच्छा। ये जो हनुमान जी के पीछे आपको दिख रही है रास्ता। अच्छा, ये गुफा है महाराज जी? ये गुफा है। इसके पीछे से अंदर से फिर घुस के अच्छा अच्छा। शेर की गुफा थी यहाँ शेर रहता था। अच्छा, ये अंदर? हाँ, हनुमान जी के पीछे यहाँ शेर रहता था। अच्छा, ये पीछे से आपके जाने का रास्ता? हाँ, ये रास्ता था उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। हनुमान जी, ये भोलेनाथ जी के पीछे जो है शेरी ओरी बाबा जी बेड़ देते थे। अच्छा अच्छा। अब पहले ये हाथी खड़ा हो जाता था, इतना गहरा था। अच्छा। बहरा के बराबर। अच्छा अच्छा। फिर संत द्वारा इसको भोलेनाथ जी की पूजा और उसमें असुविधा होती थी। जी जी। तो सुविधा के लिए फिर इसको हमने चबूतरा बूतरा बनवाया, बुलवाया। अच्छा। हमने क्या, भक्तों द्वारा सब हुआ। हमने क्या किया, जो भी किया सब भगवान किया। जी। हाँ, तो उनका सिद्ध बाबा थे वो। जी जी। हाँ, वो सिद्ध बाबा थे। वो जो कह देते थे हो जाता था। अच्छा। इसी स्थान की बात है। अच्छा अच्छा। एक बार उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया था यहाँ इसी जी। स्थान में, खम्बेश्वर में। जी जी। पूरे नगर के लोग आए थे अच्छा। भंडारा खाने। तो जो कि भंडारा प्रसाद सब तैयार हो चुका स्वामी जी का। जी। तो स्वामी जी का शेर आ गया। अच्छा। आके यहाँ ये इसी शेषनाग जी के ऊपर वाली चोटी में बैठ गया। जी जी। हजारों पब्लिक की संख्या में, ज्यादा पब्लिक के बीच में हड़बड़ मच गई। सब भागने लगे शेर को देख के। फिर बाबा जी ने जो सब लोगों को मनोबोध दिया कि मैं उसको खाना खिला के भेजे दे रहा हूँ, कोई कहीं मत जाइए, प्रसाद खा के जाना सब कोई। तो फिर बाबा जी ने उन्हें प्रसाद दिया है अपने शेर को, और खाए हैं और चले गए हैं। परम सत्य है, सत्य घटना है जी। तो महाराज जी वो स्वर्ग को चले गए हैं कि अभी हैं कहीं और नहीं, स्थान वो में? क्या हुआ कि उनका आ गया समय समाधि लेने का। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपने चेला को बोल गए थे कि 15 दिन तक न हमारा दरवाजा तोड़ना। अच्छा। 15 दिन के बाद जहाँ 16वां दिन हो जाए तो तोड़ देना। मेरी अगर मैं ना आ पाऊँ तो मेरी मिट्टी को ठिकाने लगा देना। अच्छा। समाधि बनवा देना इसी जगह। अच्छा अच्छा। जहाँ मैं समाधि लिया। तो बाबा जी चले गए, 5 दिन को बोल गए थे। अच्छा। कि 5 दिन तक मेरी लाश को न जलाना, मैं 5 दिन में इसमें आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो 16वां दिन जब दरवाजा तोड़ दिए तो स्वामी जी परम धाम को जा चुके थे। अच्छा। 3 दिन तक लाश को नहीं चेला ने जलाया है। अच्छा। चौथे दिन गांव के ही कुछ ऐसे मूर्ख लोगों ने आके कह दिया कि लाश बदबू मारने लगी है, और जो मर गया है क्या कभी वो जी के आया है, तो ये स्वामी जी आ जाएंगे। ऐसे उफाव बातों में पड़ के स्वामी जी की मिट्टी को जला दिए। तो त्यागी बाबा जी ने अपनी कायाकल्प नहीं कर पाया, कोई शरीर नहीं पाया मानव की। तो आज वो स्वयं इसी खम्बेश्वर की गुफा में अंदर किसी न किसी भेष में अपना रहते हैं। आप आज भी उनका रहते हैं? शक्ति यहाँ बरकरार है। और तब से यहाँ पर महात्मा लोग हाँ, भी उन्हीं भजन? की हमारे ऊपर कृपा है। ना हम कभी साल में बीमार होते, अच्छा। ना हमें दुख आता, अच्छा। ना कोई परेशानी छू पाती। जी हम जब से शादी हुए कभी चप्पल जूता नहीं पहने, 12 महीना जी। नंगे पैर चलते हैं, जंगल में भ्रमण करते हैं। कांटे भी त्यागी बाबा फूल बना देता है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर कोई कांटा मतलब पैर में पड़ जाए रास्ते में तो आपको लगता नहीं है? लगता नहीं है, तो ऐसा फूले बन गया। ऐसा कुछ? गर्मी में जब हम जाते हैं तो हम टाइम नहीं देखते, 2:30 बजे दिन के चले जाते हैं तो वहाँ
जो हाईवे सड़क बनी हुई है हाँ हाँ